भगवान को द्वारिका गए बहुत वर्ष व्यतीत तो हो गए, लेकिन आज तक कोई सूचना नहीं मिली है। तो सब कुशल मंगल तो है, ये जानने के लिए श्री युधिष्ठिर जी अर्जुन को भेजते हैं कि जाओ देख करके आओ, द्वारिका में सब कुशल मंगल तो है। अर्जुन गए, कई महीने वो भी रह गए, लौट करके आए नहीं। अच्छा, घबराहट ज्यादा इसलिए होने लगी कि प्रतिदिन कुछ न कुछ नया अपशकुन दिखाई दे रहा है। अपशकुन दिखाई देने का मतलब यह है कि कुछ न कुछ दुर्घटना होने वाली है, कुछ न कुछ अनहोनी अवश्य होने वाली है। और द्वारिका से ही बहुत दिनों से कोई सूचना नहीं मिली है। एक दिन अपने दरबार में बैठ करके सिंहासन पे कुछ सोच विचार कर ही रहे थे कि इतने में अर्जुन विचित्र वेश बना करके पहुंच गए। बाल बिखरा हुआ है, शरीर के वस्त्र भी अस्त व्यस्त हैं, माथे पे कोई मुकुट नहीं, गांडी भी नहीं, कांधे पे बाण आदि भी नहीं है, कुछ नहीं, एकदम अजीब पागलों जैसा वेश बना करके दोनों नेत्रों से अश्रु बहाते हुए रोते बिलखते हस्तिनापुर के उस राज दरबार में पहुंचे। ये देख करके युधिष्ठिर जी अर्जुन को पास बैठा करके पूछे कि क्यों तुमने किसी अनजाने में किसी स्त्री का तो वध नहीं कर दिया, किसी बालक का तो वध नहीं कर दिया, कहीं तुमने शराब तो नहीं पी ली, कहीं तुम वेश्यावृत्ति तो नहीं कर लिए। अर्जुन बोले कि नहीं नहीं भैया, ये सब अवगुण हमने कैसे कभी संभव हो सकता है कि आ जाए, जब साक्षात श्री नंद नंदन साक्षात श्री श्याम सुंदर के चरणों में रह रहे हैं, तो ये सब अवगुण कैसे आ सकते हैं। युधिष्ठिर जी बोले तो फिर इतने तुम दुखी क्यों हो, रो क्यों रहे हो, द्वारिका में सब ठीक ठाक तो है। अर्जुन बोले यही तो समस्या है, द्वारिका में ही तो ठीक नहीं है सब। जिन श्याम सुंदर भगवान के शरण में हम सब आनंद से शांति से अब तक रह रहे थे, वह श्याम सुंदर भगवान हम लोगों को अनाथ कर करके इस धराधाम से चले गए। द्वारिका पूरी समुद्र में समा चुकी है। द्वारिकावासी जितने भी थे वो सब दो चार शेष बचे हैं, बाकी सब आपस में लड़ भिड़ करके समाप्त हो गए, मर गए। यह सुनते ही कुंती मैया अपना प्राण परित्याग करके वहीं से तुरंत भगवत धाम को चली जाती है। पांचों पांडव अपने पौत्र परीक्षित को राज सिंहासन पे बैठा करके और स्वयं हिमालय पर्वत की ओर महाप्रयाण के लिए चल पड़ते हैं। यह सब प्रसंग भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। आगे धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता गया। परीक्षित जी अपने बड़े ही नियम निष्ठा के साथ, सेवा भाव के साथ प्रजा का पालन करते हैं। एक दिन की बात है, परीक्षित जी जब गए वन में भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, तो एक जगह विचित्र दृश्य दिखाई देता है। एक वृषभ यानी बैल एक पैर से खड़ा है, पास में ही एक गौ माता है, एकदम दुबली पतली। वो गौ माता बैल से पूछ रही है कि हे बैल, हे वृषभ, तुम्हारे पास तो चार पैर होने चाहिए, लेकिन एक ही पैर है, ये तीन पैर क्या हो गए तुम्हारे? तीन पैर को कौन नष्ट किया है? ये दुख का कारण क्या है? तीन पैर समाप्त कर करके तुम्हें दुख देने वाला कौन है? वो बैल रूप में विराजमान जो वृषभ धर्म थे, साक्षात वृषभ रूप में, बैल रूप में, वो बहुत सुंदर उत्तर देते हुए बोले कि ऐसा है गौ माता, हम किसको दोष दें? हमें जो ये दुख मिल रहा है, इस दुख का दोष हम किसे दें? कुछ लोग कहते हैं कि प्रारब्ध का दोष है, कि भाग्य खराब हो तो दुख मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान दुख दे दिए, कुछ भगवान को दोषी ठहरा देते हैं। कुछ व्यक्ति विशेष को, यानी फलाने आदमी के कारण हमें दुख भोगना पड़ रहा है, उसके कारण हमें दुख हो रहा है। बहुत सारे लोग एक दूसरे को दुख का कारण, हम किसे कारण बताएं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि समय के कारण हमें दुख मिल रहा है, जब समय बदलेगा तो सुख मिलेगा।
ये चर्चा सुन करके परीक्षित जी समझ गए कि ये कोई साधारण बैल नहीं हो सकते, अवश्य कोई ना कोई दिव्य ये आत्मा है इनके अंदर। इतने में एक काला कलूटा आदमी आया डंडा लेकर के और गौ को भी मारने लगा, बैल को के भी शरीर पे प्रहार करने लगा डंडे का। परीक्षित तलवार निकाल करके दौड़े और बोले कि मूर्ख कहीं का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य में गौ के ऊपर प्रहार करने का, बैल के ऊपर प्रहार करने का। जैसे मारने के लिए तलवार उठाए वैसे वह आदमी आया, आकर के चरण पकड़ लिया परीक्षित का, बोला कि महाराज रक्षा करिए, हम कलयुग हैं और इस समय हमारा कार्यकाल चल रहा है, तो हमारा जो स्वभाव है वो स्वभाव तो चारों तरफ दिखाई देगा ही। परीक्षित बोले तो इस समय तुम्हारा अगर कार्यकाल चल रहा है तो तुम अपना प्रभाव वहां फैलाओ जहां हमारा राज्य नहीं, हमारे राज्य से बाहर जाकर के तुम अपना प्रभाव रखो। कलयुग बोला कि ऐसा है महाराज कि इस पूरे पृथ्वी पे तो आप ही का राज्य है, हम कहां शासन करें, हम कहां जाकर अपना प्रभाव डालें, हमको कुछ जगह दे dीजिए। परीक्षित जी बोले तो ठीक है, नोट करो तुम्हें कहां कहां रहना है। जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम रहोगे, ठीक। जहां वेश्यावृत्ति होती हो वहां तुम रहोगे, ठीक। जहां पे हिंसा होती हो यानी जीवों की हत्या होती हो वहां तुम रहोगे, और जहां बोतल खोले जाते हो वहां भी तुम रहोगे। यानी जहां शराब पीते हो यानी शराब के अड्डे पे, जुआ के अड्डे पे, हिंसा के अड्डे पे, जहां हत्या होती हो, और जहां वेश्यावृत्ति होती है, इन 4 जगहों पे तुम रहोगे, नोट कर लो। कलयुग हाथ जोड़ करके बोला कि वाह महाराज, चारों जगह एकदम गंदी जगह दे दी, एक तो साफ सुथरा जगह दीजिए कि जहां हम सुख चैन से रह सके। परीक्षित बोले कोई बात नहीं, एक और जगह ले लो, सोने में निवास करना, तुम स्वर्ण में निवास करना। लेकिन देखिए स्वर्ण यानी धन, धन में कलयुग भी रहता है और धन में भगवान भी रहते हैं। बस अंतर यह है कि अपने हिस्से का जो धन है, अपने मेहनत से कमाया हुआ जो धन है, उसमें भगवान निवास करते हैं, और 1-2 बीता जमीन बढ़ा करके, दूसरे का 2-4 बिस्सा हड़प करके, दूसरे से बेईमानी कर करके, झूठ बोल करके, गलत तरीके से जो कमाया हुआ धन है उसमें कलयुग का वास रहता है। एक दिन परीक्षित जी वन में घूमने के भाव से, शिकार करने के भाव से निकले, भूख प्यास से पीड़ित होकर के एक आश्रम के द्वार पे जाकर के खड़े हुए, आवाज दिए, अंदर से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकले। अंदर गए तो देखे कि एक महात्मा आसन लगा करके समाधिस्थ ध्यान में बैठे हुए हैं। परीक्षित जी को भ्रम हो गया, मोह हो गया कि ये महात्मा जी इसलिए आंख बंद करके बैठे हैं कि राजा की सेवा न करना पड़े। बगल में एक मरा हुआ सर्प धनुष से, बाण से उठा करके वो महात्मा जी के गले में डाल दिए। ये महात्मा कोई और नहीं, साक्षात ये समीक ऋषि है। और यह कार्य एक ब्रह्मचारी जाकर के समीक ऋषि के पुत्र श्री श्रृंगी जी, जो अपने मित्रों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे, उनसे जाकर के पूरी घटना बता दिए। अब श्रृंगी जी कुछ सोचे विचारे नहीं, वहीं पे नदी में खड़े होकर के हाथ में जल लिए और संकल्प कर करके वहीं से श्राप दे बैठे कि जो नाग मेरे पिता के गले में राजा के द्वारा डाला गया है, उसी नाग के काटने से आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु होगी। यह सब सुन करके समीक ऋषि बड़े दुखी हुए और अपने एक शिष्य के द्वारा सूचना भेजवा दिए परीक्षित के पास। परीक्षित जी यह श्राप सुन करके दुखी नहीं हुए, अपितु प्रसन्न हुए कि चलो
जो हमने अपराध किया था उसका प्रायश्चित हो गया, श्राप लग गया यानी प्रायश्चित हो गया। परीक्षित जी अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पे बिठा करके राज तिलक कर करके और स्वयं गंगा जी के तट पे जा करके बैठ गए और श्री सुखदेव भगवान साक्षात तत्राभवद भगवान व्यास पुत्र के रूप में श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने के लिए वहां पहुंचे। भृगु वशिष्ठ च्यवन आदि सभी बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ऋषि महर्षि वहां बैठे हैं। परीक्षित जी श्री सुखदेव भगवान का चरण पखार करके साष्टांग लेट करके दंडवत प्रणाम किए और आसन पे बिठा करके प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि राजन, इस संसार में जो भी मनुष्य हैं वो सब मरने वाला है, तो ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं अपितु संसार के प्रत्येक मनुष्य मात्र का यह प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। और तुम कह रहे हो 7 दिन में मरने वाले को, यहाँ 7 दिन में सबको मरना है, 8वां दिन होता ही नहीं है। रविवार सोमवार मंगलवार आदि जो 7 दिन है, इन 7 दिनों में ही तो किसी न किसी दिन हमारी मृत्यु होगी, 8वां दिन होता ही नहीं है। तो मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो मरने वाले को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए और चिंता मत करो, कल्याण करने के लिए तो एक मुहूर्त भी काफी है, एक क्षण भी काफी है और तुम्हारे पास तो 7 दिन है। और देखो तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, कम से कम तुम्हें तो एक गारंटी मिल चुकी है ना कि आज से 7वें दिन ही मरोगे। यहाँ तो यही नहीं पता है कि एक श्वास लिए दोबारा श्वास ले पाए या न ले पाए, इसलिए चिंता बिल्कुल मत करो। अपने मन को श्री श्याम सुंदर भगवान में लगा करके उनकी कथा श्रवण करो, अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी, अवश्य कल्याण होगा। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। आइए हम सब, एक भजन है, वैसे इसमें हिंदी शब्द भी है और भोजपुरी शब्द भी है, लेकिन समझ में आ जाएगा, जब ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। इस भजन को समझने से पहले, समझने के लिए पहले इसका कुछ तात्पर्य समझ लेना आवश्यक है। जैसे विवाह से पहले मायके में रहना पड़ता है और विवाह के बाद ससुराल में, उसी प्रकार से इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लिया है तो ये संसार क्या है? ये मायका है और ये निश्चित है कि एक दिन ससुराल जाना है। तो मरने के बाद जिस लोक में जाना